गांव के छोटे से कोने में रहने वाला रामलाल एक साधारण किसान था। पढ़ाई लिखाई का उसे कभी मौका नहीं मिला। गरीबी इतनी थी कि बचपन में ही स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न पैसे, न ही कोई खास पहचान। लेकिन उसके पास था मेहनत करने का हौसला और सपनों को सच करने का जज्बा। रामलाल हर दिन सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता। मिट्टी, पसीना और संघर्ष उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। अक्सर लोग मजाक उड़ाते, ये अनपढ़ आदमी क्या बड़ा कर पाएगा। लेकिन रामलाल मन ही मन सोचता, पढ़ाई नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेहनत और दिमाग तो मेरा अपना है। एक दिन गांव में मंडी से लौटते हुए उसने देखा कि किसान अपनी सब्जियां और अनाज सस्ते दामों में बेच रहे थे और वही चीजें शहर में कई गुना दाम पर बिक रही थी। तभी रामलाल के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया, क्यों न सीधे किसानों से अनाज खरीदकर शहर की बड़ी दुकानों और रेस्टोरेंट्स तक पहुंचाया जाए। शुरुआत में उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रखी और थोड़े पैसे उधार लिए। ट्रॉली और पुरानी जीप खरीदी और गांव-गांव जाकर किसानों से अनाज और सब्जियां खरीदने लगा। लोग उसे पागल कहते थे, किसान होकर दलाली कर रहा है। लेकिन रामलाल ने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। उसने किसानों को समय पर सही दाम देना शुरू किया, जिससे किसान भी खुश रहने लगे। शहर में उसके माल की डिमांड बढ़ने लगी। रामलाल ने अपने बिजनेस का नाम रखा ग्राम शक्ति फूड्स। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाए। जो आदमी कभी खेतों में मजदूरी करता था, अब वही गांव के सैकड़ों किसानों से अनाज खरीदकर शहर की बड़ी कंपनियों को सप्लाई करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को प्रोसेसिंग यूनिट तक बढ़ाया। आज ग्राम शक्ति फूड्स करोड़ों की कंपनी है। रामलाल खुद अनपढ़ है, लेकिन उसने अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई ताकि कोई और बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। रामलाल की कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे हो, अगर आपके अंदर मेहनत, ईमानदारी और हौसला है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सीखने और आगे बढ़ने की चाहत। तो अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है आज की यह कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे।